दोस्तों अभी बात यह तो आदि पुरुष का टीजर रिलीज हुआ था और वैसे उसके वीएफएक्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा, लोग ट्रोल करने लगे, लोग तो एक वीएफएक्स कंपनी तक को ट्रोल करने लगे और उसके बाद उसने पब्लिक लेटर लिखा कि हमारे इस फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा पीछा छोड़ो। लेकिन मेन मुद्दे की बात यहां पर आती है कि आदि पुरुष तो सिर्फ एक सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन मेजॉरिटी इंडियन फिल्म्स में क्या आपको हॉलीवुड स्टाइल का वीएफएक्स देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी हम देखा जाए तो काफी सारी ऐसी फिल्में देखने को मिलती है लेकिन ग्राफिक्स में यार इतना ज्यादा मजा नहीं आता। कई बार लगता है कि जबरदस्ती की चीजें डाल दी और वो नकलीपन लगता है। लेकिन जब हम हॉलीवुड को देखते हैं तब हम काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। बाहर की फिल्में तो हमें काफी ज्यादा प्यार हो जाता है। मार्वल मूवीज तो इंडिया में धमाल मचा देती है। लेकिन मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, क्या इंडियन फिल्मों का वीएफएक्स खराब क्यों होता है और क्या सुधर सकता है? देखो पूरी बात यहां पे सच नहीं है। हमने पास में इंडियन फिल्म्स के बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स देखे। जिसकी बात करें बाहुबली फ्रेंचाइजी 1 और 2 कमाल के इफेक्ट्स थे। यहां तक की बात करें आपको केजीएफ के अंदर अच्छा देखने को मिला था, RRR के अंदर भी आपको काफी अच्छे विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिले थे। यहां तक की बात किया तो आज से 11 साल पहले जब रावण फिल्म रिलीज हुई थी उसके ग्राफिक्स आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी सुपीरियर है, उस जमाने की हॉलीवुड फिल्मों के हिसाब से भी काफी ज्यादा सुपीरियर थे। तो कहानी क्या चल रही है? कई बार हमें अच्छी चीजें भी देखने को मिलती है, कई बार हमें बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज चीजें भी देखने को मिलती है। देखो इसके बारे में मैंने काफी रिसर्च करी और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चले। सबसे पहली बात की जाए तो क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिया में सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं? और एक बार जब ग्रेविटी जैसी फिल्म को यहां पर ऑस्कर अवार्ड मिला था तो वहां पर भी ये बोला गया था कि अगर इंडिया नहीं होता ना तो हम ग्रेविटी जैसी फिल्म इतने कम समय में इतनी जल्दी नहीं बना पाते। यहां तक कि जो मार्वल है जो इतनी सारी फिल्में इतनी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर देता है विद टॉप क्वालिटी वीएफएक्स या स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, वो फिल्में भी इंडिया के बगैर पॉसिबल नहीं हो सकती। पता है ये बात बिल्कुल फैक्ट है। यहां तक कि कभी आपने जब फिल्म खत्म होती है उसके एंड क्रेडिट आती है, लाइनें निकलती है, वहां पे कई बार आप लोगों ने इंडियन नाम्स नोटिस करे, कई बार भर भर के इंडियन नाम्स भी होते हैं। जी हां, अब इसके पीछे का रीजन है काफी सारे इंडियंस होते हैं जो इंडिया में बैठ के बाहर की फिल्मों में काम करते हैं। अब देखा जाए तो इंडिया वाले बाहर की फिल्मों में इतना अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन इंडिया में क्यों नहीं काम कर पा रहे? वेल, इसके बारे में बात करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात पता चले। इंडिया पता है दुनिया की सबसे बेस्ट पॉसिबल जगह है जहां पे रोटोस्कोपी का काम होता है। और रोटोस्कोपी आप समझते हो क्या होता है? जैसे कि वायर रिमूव करना, पीछे से ग्रीन स्क्रीन हटाना, ये सारे जो काम होते हैं ये रोटोस्कोपी के अंदर आते हैं। और इंडिया दुनिया की बेस्ट प्लेस है जहां पे सबसे ज्यादा काम इसी चीज का होता है। और दुनिया में आप देख लो हॉलीवुड में कोई भी एक्शन फिल्म बने, अगर उसके अंदर वायर वर्क हो रहा है, तारों से रस्सी से लोगों को लटकाया जा रहा है ग्रीन स्क्रीन के पीछे या ब्लू स्क्रीन के पीछे, वहां पे सिंपल सी चीज ये रहती है कि वहां पे इन सब का जो हटाने काम होता है वो मोस्टली इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है। लेकिन बात यहां पर यह कि इंडिया में भी दुनिया की सबसे बेहतरीन वीएफएक्स वाली कंपनीज हैं। एक एग्जांपल बताऊं, एक इंडिया में कंपनी है जिसका नाम है प्राइम फोकस। उसका कुछ साल पहले एक ब्रिटिश कंपनी डबल नेगेटिव के साथ मर्जर हो गया था और जो नई कंपनी फॉर्म है वो है डीनेक। और डीनेक दुनिया की सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। मतलब इस कंपनी ने अभी ड्यून फिल्म के लिए ऑस्कर जीता है। और अगर इस कंपनी की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखोगे लाइनअप की, तो पिछले 20 सालों में हॉलीवुड की जितनी भी पॉपुलर फिल्म है जो अपने विजुअल इफेक्ट्स के लिए जानी जाती है, सबको इन्होंने कहीं ना कहीं इसके अंदर काम किया है। हैरी पॉटर के अंदर बात करें, मार्वल मूवीज के अंदर भी इन्होंने काम किया है। यहां तक की बात की जाए तो अभी जो लेटेस्ट में फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, उस फिल्म के अंदर भी जो विजुअल इफेक्ट्स का काम है वो यही कंपनी यहां पे कर रही है। मतलब दुनिया की टॉप लेवल कंपनी है जिसका मर्जर हो चुका है और वो इंडिया में उसके मेजरली ऑफिसेज है। यहां तक कि मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई, यहां पे इसके ऑफिसेज आपको देखने को मिलते हैं जहां पे लिटरली यहां पे काफी ज्यादा काम होता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। चलो देखा तो एक इंडियन कंपनी है लेकिन अब थोड़ा मर्जर के बाद थोड़ा ब्रिटिश इंडियन हो गई, यानी कि हम इसे बाहर की कंपनी कंसिडर कर सकते हैं लेकिन जिसका ऑफिसेज वगैरह इंडिया में है। लेकिन मैं कुछ इंडियन कंपनीज के नाम बताऊं जो विजुअल इफेक्ट्स में टॉप क्लास काम कर रही है। और एक कंपनी का नाम है माकुता, जिन्होंने यहां पे काम किया है बाहुबली के अंदर 1 और 2, RRR के अंदर, रिसेंटली पुष्पा के अंदर काम किया था। और बात किया तो अभी ये कंपनी पुष्पा 2 के वीएफएक्स को यहां पे डिजाइन कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडियन कंपनी किस तरीके से इस टाइप की चीजों को बना रही है। और आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं कि जब RRR रिलीज हुई थी तो इसके स्पेशल इफेक्ट्स वीएफएक्स को बाहर के लोगों ने भी बहुत ज्यादा सराहा, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया कि क्या लेवल की चीज इन्होंने यहाँ पे डेवलप करी है ना? काफी कमाल की बात। इसके साथ ही बात करें बॉलीवुड की, जिसके अंदर सभी इंडियंस काम करते हैं और ये कंपनी बाहर की फिल्मों के लिए भी विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन करती है। आप बिलीव नहीं करोगे मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रेड चिलीज वीएफएक्स की, जो खुद शाहरुख खान की कंपनी है। और उस कंपनी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है और सबसे बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स बनाती है। एक एग्जांपल दूं आप लोगों को, रावण फिल्म को 11 साल पहले उन्होंने बनाया था और उस फिल्म के अंदर देखा तो
शाहरुख खान का जो पूरा सूट था वो डिजिटली रेंडर्ड था। यहाँ पे रावण ने जो कॉस्ट्यूम पहनी थी वो भी डिजिटली क्रिएट की गई थी। फिजिकल सूट इतना बेकार था कि कंप्यूटर में उन्हें सब कुछ चेंज करना पड़ा था। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके बाद जब अगली फिल्म आई थी फैन, तो उसका शाहरुख खान का डबल रोल तो क्रिएट किया ही था उन्होंने। इसके साथ ही जो पूरा फेस स्ट्रक्चर होता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू पूरा चेंज किया गया था। और ये कुछ भी नहीं है, लास्ट में जब इन्होंने जीरो फिल्म के ऊपर काम किया था तो उसके अंदर शाहरुख की जब हाइट यहां पे इन्होंने कम करी थी तो वो इतने फाइन तरीके से की गई थी कि कहीं भी आप पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली वो शाहरुख को उन्होंने यहां पे छोटा बनाया। वो आपको लगे कि शाहरुख है जो छोटा है। बेसिकली कहने का मतलब यहां पर है कि इनका इतना ज्यादा फाइन काम होता है कि लोग देख के बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। और ये बात मैं सिर्फ इंडिया की नहीं कह रहा, ये बात मैं ग्लोबल लेवल पे कह रहा हूं। एक यूट्यूब चैनल है बाहर का, कॉरिडोर क्रू, उन्होंने एक बार रिएक्शन दिया था जीरो फिल्म के ऊपर और वो लोग भी खुद चौंक गए थे कि ये चीज उन्होंने अचीव कैसे कर ली। वो लोग देखा तो समय क्रैक नहीं कर पाए थे कि एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे इसकी हाइट कम कैसे करी। उसके बाद उस वीडियो को यहाँ पे रेड चिलीज की टीम ने देखा और उसके बाद एक और दोबारा से ब्रेकडाउन वीडियो रिलीज किया दोबारा से, यानी कि फिल्म रिलीज होने के दोबारा से वीडियो रिलीज करके छोटा मोटी चीजें उन्होंने बताई कि कैसे उन्होंने उसकी हाइट वगैरह कम करी। और ये काफी कैसी चीज है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इंडियन कंपनी के विजुअल इफेक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे जो एप्रिसिएशन होता है वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि इंडिया में टैलेंट वगैरह की कमी नहीं है। और देखा है तो इंडिया में टैलेंट भर भर के, कंपनियां भर भर के, दुनिया भर की फिल्में लोग यहां पे बना रहे हैं। लेकिन मेन सवाल की बात आती है, क्या इंडिया में ऐसी फिल्में क्यों देखने को नहीं मिलती? अब देखा जाए तो इंडिया में बहुत सारे लिमिटेड डायरेक्टर से लिमिटेड प्रोडक्शन हाउसेज जो इतना ज्यादा पैसा लगाते हैं और इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं। इंडिया की सबसे महंगी फिल्म अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया है यहाँ पे 2.0 और उस फिल्म के रिलीज डेट को एक दो बार यहाँ पे आगे खिसकाया गया ताकि उस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को काफी अच्छा किया जा सके। और उनके फिल्म के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने बोला था कि उनका ये कहना था कि बेस्ट विजुअल इफेक्ट वो होता है जो आप बता ही ना सको कि उसके अंदर विजुअल इफेक्ट हुआ है। और ये चीज पे उन्होंने फोकस किया था। ऐसी बात किया तो ब्रह्मास्त्र फिल्म के बारे में हम कितनी भी बातें कर ले कि स्टोरी ऐसी है वैसी है, लेकिन उसके विजुअल इफेक्ट के कारण उस फिल्म की रिलीज डेट 6 बार पोस्टपोन हुई थी। सेम कहानी बाहुबली 2 द कंक्लूजन के साथ थी। 2015 में बाहुबली 1 आई और उसी टाइम बोल दिया था कि 2016 में बाहुबली 2 आएगी। लेकिन जो एस.एस. राजमौली सर थे वो इस टाइप की चीज यहाँ पे दिखाना चाहते थे कि लोगों को कोई ब्रेड टेकिंग एक्सपीरियंस देखने को मिले और इसलिए उसके स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह बनाने में 1 साल का टाइम यहाँ लग गया। तो आप सोच सकते हो कि ये चीजें यहाँ पे क्या रहती हैं। और देखा है तो इस टाइप का जो विजन होता है वो बहुत ही कम डायरेक्टर्स क्रिएट करते हैं इंडिया के अंदर कि यहाँ पे इस चीज को ले और अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। यानी कि फिल्म बनाने के अंदर सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स नहीं होता कि आर्टिस्ट जो रहता है वो काम नहीं करता, एग्जैक्टली स्टोरी वगैरह क्या, लुक क्या दिखाना चाहती है स्क्रीन के ऊपर, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। और इसी चक्कर के अंदर विजन होता है ना, वो यहाँ पे लैक हो जाता है और इसीलिए कई बार इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता। यानी कि टैलेंट है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करना ये एक मेन काम है। खैर सिर्फ इतनी बात नहीं है, यहाँ पे देखा है तो मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, जैसे कि फिल्मों के लिमिटेड बजट्स रहते हैं और जितनी भी वीएफएक्स वाली फिल्में रहती है बहुत ही ज्यादा हाई बजट की रहती है और कई बार जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इतना ज्यादा पैसा नहीं डालना चाहते, एक रीजन ये भी है। और इसके साथ ये भी कि इंडिया में काफी सारी फिल्में स्टार ड्रिवन होती है और मेजोरिटी जो फीस होती है वो बड़े बड़े स्टार्स ले जाते हैं और इसीलिए फिल्म का जो बजट होता है वो सेक्रीफाइस हो जाता है। और वहीं बात करें अगर आप देखोगे कि रावण या फैन हो गई या फिर आपकी देख ले यहाँ पे जीरो, तो इन तीनों फिल्मों में शाहरुख खान नहीं थे और शाहरुख खान की कंपनी ने ही यहाँ पे विजुअल इफेक्ट्स दिए थे। तो कहीं ना कहीं जब यहाँ पे चीज इन्वॉल्व होती तो आपको बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिल गया था। लेकिन जब नॉर्मल केसेस के अंदर आते, जैसे आदि पुरुष का केस ले ले, तो ऐसा लगता है कि अनफिनिश्ड वीएफएक्स आपको देखने को मिल रहा है। और एक और पीछे का रीजन समझ में ये भी आता है कि यहाँ पे जो टाइमिंग रहती है ना वो भी काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। यानी कि एक विजुअल इफेक्ट्स वाली अच्छी फिल्म बनाने के लिए प्लानिंग की भी जरूरत रहती है और उनको प्री प्रोडक्शन या फिर पहले भी काम करना चाहिए, प्लानिंग में भी। इन सब के बाद एक अच्छी चीजें डेवलप होता आती है। मार्वल इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है। क्या आप लोगों को मालूम है कि 2019 में जो अवेंजर्स एंड गेम आई थी उसके जो प्री विजुअलाइजेशन था, यानी कि पूरी फिल्म को उन्होंने 3D रूप से एनिमेट करके उसका एक टेम्पररी वर्जन बना दिया था और वो वर्जन उन्होंने 2016 में ही क्रिएट कर दिया था और उसके बेसिस पे वो लोग यहाँ पे शूट वगैरह कर रहे थे। तो हाँ, इस टाइप की प्लानिंग वगैरह कर ली जाती है। लेकिन अगर हम इंडियन मूवीज के सिनेरियो की बात करें तो उन्हें 1-2 साल में कुछ ना कुछ नया करना रहता है और पूरी सारा काम जब 1-2 साल का ही टाइम है तो इतने अच्छे तरीके से रिफाइन
एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता, और यही चीज काम लगती है। और ये एक और चीज यहाँ पर ये देखिए कि कई बार यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं होता बजट का। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ बाहुबली का। बाहुबली जो थी ना 1 और 2 दोनों लिमिटेड बजट में बनाई गई थी। इनके मैंने इंटरव्यूज और आर्टिकल पढ़े थे, उन्होंने बोला था उनका बजट यहाँ पे फिक्स था, लेकिन उन्होंने उसे एफिशिएंटली यूज किया ताकि आपको एक बेटर चीज दिखाई जा सके। जहां पे वो प्रैक्टिकल कर सकते थे, सेट बना सकते थे, वो चीज उन्होंने वहां करी। जहां पे उन्हें लगता था स्पेशल इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत है, तो वहां पे वो चीज करी। बेसिकली उन्होंने वहां पे सारी चीजों को एफिशिएंट तरीके से यूज किया, इसलिए वो फिल्म वहां पे क्रिएट हो पाई। तो ये एक सिंपल सा चीज है। और देखा जाए तो इस टाइप की चीजें यूएसए में काफी अच्छे तरीके से होती है। यानी कि अगर हम बात करें यूएसए में, यहाँ पे कीनू रीव्स की जब मैट्रिक्स फिल्म बन रही थी, तो वहां पे उन्होंने अपनी फीस के $75 मिलियन हटा दिए थे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि जो मैट्रिक्स फिल्म है उसके विजुअल इफेक्ट्स और ज्यादा बेटर हो और लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट है जो शायद इंडिया में थोड़ा लाने की जरूरत है। खैर, लेकिन इंडिया में भी काफी अच्छी चीजें मिलती है। और जाते आते मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हॉलीवुड में भी बेकार फिल्में नहीं बनती, बेकार फिल्में भी बनती है और बेकार विजुअल इफेक्ट्स भी होते हैं। मार्वल भी देखा तो क्वांटिटी के चक्कर में बहुत ज्यादा क्वालिटी गिरा देता है। मतलब ब्लैक विडो को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि उसके फिल्म के जो विजुअल इफेक्ट्स थे वो बहुत ही ज्यादा एवरेज थे, और कई बार तो ग्रीन स्क्रीन लगता अच्छे से हटाई भी नहीं थी। इसी के साथ ही बात करें, अभी आप शी हल्क देख सकते हैं, उसके ग्राफिक्स भी उतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते, वो भी काफी ज्यादा प्लास्टिक की लगती है, जबकि उससे बेटर चीजें लोग इंडिया में ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो देखा है तो ये काफी सारी चीजें हो रखी हैं, लेकिन अब देखना है कि आने वाले समय चीजें किस तरीके से इवॉल्व होती है। लेकिन एक अच्छी बात बस यहां पर यह कि इंडिया में काम होता है और काफी अच्छी चीजें बनती है और लोगों को एक अच्छी चीजों का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। लेकिन बात यह कि इंडिया में जो टैलेंट है ना, उसका यूटिलाइजेशन इंडियन डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर अगर यूज करना सीख लेना, मैं आपको सच बता रहा हूं, हॉलीवुड से भी बेटर फिल्में इंडिया में बन सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पावर है इंडियन सिनेमा की, जो आप लोग को यहां पर जानना जरूरी है। मतलब खुद इस बात को सोचिए कि इंडिया के लोग बाहर के लोगों के लिए काम करके अगर अवतार जैसी फिल्म बना सकते हैं, तो अगर वो इंडिया में ही रह के अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहे और दिल से काम करे, तो इंडिया के लोग ही कितनी बढ़िया फिल्म बना सकते हैं। तो ये कहानी होती है कि आखिर इंडिया की फिल्मों का इतना बैड वीएफएक्स क्यों होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कुछ हटके करने की कोशिश करी थी, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स में भी टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा यूज होता है। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन के अंदर गुड बाय।